मेरठ के मदन चौहान ने कुछ महीने पहले नौकरी बदली है। पुरानी कंपनी से जुड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफ खाते में अच्छी खासी रकम जमा है। मदन को गांव में घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से मैसेज आ गया कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। इस मैसेज को देखकर मदन ने मां से जल्द ही पैसे भेजने के लिए बोल दिया। अगले दिन पता चला कि मदन का क्लेम रिजेक्ट हो गया है। अब घर पर पैसे कैसे भेजे जाएंगे, मदन इस बात को लेकर परेशान है। मदन को किस तरह की परेशानी से जूझना पड़ा, नौकरी बदलने पर कब और कैसे अटक सकता है पीएफ का पैसा, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल मदन को लगा कि पीएफ अप्लाई करने में उनसे कोई गलती हो गई है, तभी क्लेम रिजेक्ट हुआ है। इसलिए उन्होंने पीएफ निकासी के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया, लेकिन मदन को इस बार भी सफलता नहीं मिली और उनका क्लेम खारिज हो गया। मदन ने तीसरी बार अपने दोस्त की मदद से अप्लाई किया, लेकिन पहले के दोनों बार की तरह उनका क्लेम फिर से रिजेक्ट हो गया। सोचने वाली बात यह है कि क्लेम रिजेक्ट हुआ क्यों था। मैसेज में इस बारे में ऐसी कोई जानकारी बताई भी नहीं गई। मदन अब क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इस समस्या को लेकर वो ईपीएफओ ऑफिस गए तो पता चला कि उन्होंने पुरानी कंपनी का ईपीएफ खाता नई कंपनी के खाते में मर्ज नहीं कराया है। खाता मर्ज कराने के बाद ही मदन पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। ईपीएफओ की इस शर्त के बारे में मदन तो क्या, उसके ऑफिस के किसी सहयोगी को भी जानकारी नहीं थी। आखिर पुरानी कंपनी के ईपीएफ खाते को नई कंपनी के खाते में कैसे मर्ज कराएं, चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। वेबसाइट पर एक नया पेज खुलेगा। इसमें ऑनलाइन सर्विस वाले टैब पर क्लिक करें, फिर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पर जाकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट भरें। यहां आपको सिलेक्ट योर प्रीवियस अकाउंट पर क्लिक करना होगा। फिर इस सूचना को ऑथेंटिकेट करना होगा। इसके लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज कर उसे सबमिट करें। इसके साथ ही आपके पुराने ईपीएफ खाते को नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। एक वर्किंग डे में प्रोसेस पूरा हो जाएगा और नई कंपनी वाले पीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दरअसल ईपीएफओ के जटिल नियमों और पुराने आईटी ढांचे की वजह से पीएफ खाता धारकों को पैसे निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। जिन लोगों के घर से ईपीएफओ का ऑफिस दूर है, वो कहां और कैसे शिकायत कराएं, ये एक बड़ी समस्या है। इन तमाम वजहों से पीएफ निकासी के क्लेम रिजेक्ट होने की दर काफ़ी ऊंची है। हालांकि ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि पीएफ दावा निपटान की प्रक्रिया में अब सुधार आ रहा है। 26 नवंबर 2024 तक क्लेम की वापसी और रद्द होने की संयुक्त दर 21.59% रही। गलतियों में सुधार के लिए 7.82% दावे वापस भेजे गए, जबकि अयोग्य पाए गए 13.77 दावों को रद्द कर दिया गया। ईपीएफओ ने कहा है कि निर्धारित निकासी या कर्ज के तय मानदंड पूरे करने वाले क्लेम रद्द कर दिए जाते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि मदन की तरह क्लेम खारिज होने पर खाता धारकों को ये बताया ही नहीं जाता कि आखिर क्लेम खारिज होने की असल वजह क्या है। अब समझते हैं कि आपका क्लेम कब और क्यों रिजेक्ट हो सकता है। तो ईपीएफओ के नियमों के तहत अगर आपने ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है या फिर क्लेम के साथ ज़रूरी दस्तावेज नहीं लगाए हैं, तो इस तरह दावे के अयोग्य उसको माना जाता है। गलत सूचना या फिर अधूरी जानकारी दर्ज करने पर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि किस वजह से क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो ईपीएफओ के पोर्टल के जरिए बैंक, आधार, पैन आदि से जुड़ी जानकारी को अपडेट आप कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग ऐप के जरिए दोबारा क्लेम करें। क्लेम करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि सभी गलतियां अपडेट हो गई हों। अगर आपने मदन की तरह नौकरी बदली है तो पुरानी कंपनी के पीएफ खाते को समय रहते नई कंपनी के खाते में मर्ज करा लेना चाहिए। ये काम उमंग ऐप या ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। खाता मर्ज होने पर मोबाइल पर मैसेज आएगा। इसके बाद मदन ईपीएफ खाते जमा कुल रकम के हिसाब से निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर कोई दिक्कत आएगी तो ईपीएफओ के एक्स हैंडल सोशल ईपीएफओ पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। यह पूरी खबर आपके लिए तैयार की है द बोनस के हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र शर्मा जी ने। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें तमाम एक्सपर्ट्स म्यूचुअल फंड, स्टॉक से रिलेटेड तमाम ज़रूरी वित्तीय जानकारी को आपके सामने पेश करेंगे। उसके अलावा हमारी वेबसाइट www.bonus.com
कोम इन पर भी आप जा सकते हैं, उसमें भी आपको तमाम जानकारी वित्तीय दुनिया से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।